Good morning, students. In the last class, we have discussed the concept of double integration. Now, in the today's class, we will discuss on how to evaluate the double integration. Right? Let's we see the double integral over the region R. Double integral over the region R may be evaluated by two successive integration. As in the last class we have discussed about the double integral, we already told that we integrate in two times or two successively integration. And the double integral depends upon the nature of curve bounded by the region. ये भी हमने कल की क्लास में बताया था कि जो डबल इंटीग्रेशन है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ कर्व. ठीक है, किस टाइप के कर्व से वो बाउंडेड है. ठीक है, be bounded by the curve x is equals to x1 and x is equals to x2 and y is equals to y1 and y is equals to y2 means the lower and the upper limit of the curves for x is x1 to x2 and y is y1 to y2. Then it is denoted by the double integral over the region R f of xy dx dy. And this is equals to x1 to x2, that is the limit of the variable x, and integral y1 to y2 function of xy dx dy. This is the double integration, right? So on the base, and we already told that the order of integration is dependent on the nature of limit in the region R. According to the nature of limit, we can solve the double integral in three different cases. ठीक है, in three different cases, तीन अलग अलग केस में हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं. और ये डिपेंड किस पे करना है? इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ लिमिट इन द रीजन. ओके, तो ये नेचर तीन डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या हो सकते हैं अपन को डिस्कस करेंगे. पहले द केस नंबर 1. ओके, केस नंबर 1, if R is the region bounded by the curve x1 is equals to f of y, f1y and x2 is f2y. Okay, and the two straight lines y1 is equals to b1 and y2 is equals to b2. Then the double integral is double integral over the region R function of xy dx dy is equals to integral limit b1 to b2 integral second integral की limit f1y to f2y in the function of xy dx dy. ओके, अब यहाँ पे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया? पहले तो अपन ये देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा रीजन है वो बाउंडेड है. ठीक है, कर्व इसके लिए x1 is equals to f1y means the limit of the curve जो x के लिए बाउंडेशन है वो कैसा है? that is the function of variable y and the upper limit is x2 and it is also the function of variable y. right, means जो x के लिए लिमिट्स हैं आपकी, उस जिस भी रीजन में अपन कर्व ड्रा कर रहे हैं उस रीजन में जो कर्व की लिमिट्स है कैसी है? इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y है. एंड टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन कौन सी है? y1 is equals to b and y2 is equals to b means जो y है वो वेरी कैसा कर रहा है? इट वेरीज फ्रॉम b1 to b2 और b1 b2 दोनों ही अपन देखा स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कांस्टेंट है ना. तो ये कैसी लिमिट्स हो गई? आपकी कांस्टेंट लिमिट्स हो गई. और जो आपकी x की लिमिट्स थी यानी जहां x वेरी जो कर रहा था वो लिमिट्स आपकी कैसी थी? इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y थी. ठीक है ना, तो जो x की लिमिट है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y है और y की जो लिमिट्स है कैसी है? इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट है. इसीलिए जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन कैसा होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x होगा.
अब कहेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही क्यों होगा, क्योंकि जब आप इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और जो लिमिट्स है कैसी है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वाई है, मींस यहाँ पे आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, एंड दैट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल वाई, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट हो सकेगा, ठीक है। और अपन को ध्यान क्या रखना है, जैसा अपन जब कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ओके। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल y होगा वो कैसा होगा, एज ए कांस्टेंट यूज होगा, ठीक है। एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स एंड वी गेट अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, एंड इन द नेक्स्ट टाइम वी इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एंड सब्स्टिट्यूटिंग these constant limit and find the final solution. Okay, this is the first case. In the first case, what we see that the limit of x in terms of variable y and the limit of y are constant, right? In the second case, यहीं पे अपन देखें जो हमारा second case होगा, right? This is the, इसी में मैंने correction किया. In the case second, if the R is the region बाउंडेड बाय द कर्व, अब यहाँ पे मैंने देखिए कर्व्स की इक्वेशंस बदल दी, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा वो अपन को देखना है. इफ द रीजन R इज बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू f1x and y2 is equals to f2x, and the two straight lines x1 is equals to a1 and x2 is equals to a2. Then the double integral over the region R is equal to, अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है पूरी तरीके से, तो इसमें फर्क क्या पड़ा. Then the double integral over the region R f of xy dx dy is equals to limit a1 to a2 and the function of f1x to f2x dx, ठीक है, f of xy dy and dx, dy and dx. तो अपन ने क्या चेंज यहाँ पे देखा कि जब मेरे पास में जो वेरिएबल y की लिमिट्स है कैसी है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैसी है, वेरिएबल x है, और x की जो लिमिट्स है वो कैसी है, कांस्टेंट फॉर्म में है, तब मेरे पास में जो डबल इंटीग्रल है वो मैं इस टाइप से जो है शो करूंगा. और इस समय जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो उसमें क्या फर्क होगा कि फर्स्ट वी इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, ठीक है. यहाँ पे अब मैं पहला इंटीग्रेशन किसके लिए करूंगा, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y, और जो भी मेरा सॉल्यूशन आएगा उसको मैं क्या करूंगा, देन ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो नया जो फंक्शन हमारे पास में आएगा दैट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x होगा, ठीक है. देन सेकेंडली वी इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड सबमिट द लिमिट्स ऑफ वेरिएबल x दैट दे आर इन कांस्टेंट फॉर्म, ठीक. तो हमको सेकंड बार में जो इंटीग्रेशन के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूशन के बाद सॉल्यूशन मिलेगा दैट द फाइनल सॉल्यूशन. तो सेकंड केस में हमने क्या चीज देखा कि अगर वेरिएबल y की लिमिट कैसी हो, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x हो, ठीक है, या ये कह लीजिए कि अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x हमको लिमिट दी है तो इट मींस दैट द लिमिट्स ऑफ वेरिएबल y, और जो कांस्टेंट फॉर्म में दी है वो लिमिट किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी. इसलिए हम पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और बाद में फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे.
ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब तीसरा केस, केस नंबर 3। अगर मान लीजिए आपके पास में जो दोनों लिमिट्स दी हुई है, यानी जो आपका रीजन है वो बाउंडेड कैसा है, स्ट्रेट लाइन से ही है, यानी यहां पे भी आपकी लिमिट जो है एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स कैसी हो, कांस्टेंट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, इफ द रीजन आर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस ले ली आपने, x1 इज इक्वल टू a1, x2 इज इक्वल टू a2, देन y1 इज इक्वल टू b1 एंड y2 इज इक्वल टू b2. then this integral will be equal to integral a1 to a2 integral b1 to b2 function of x and y dx dy. क्योंकि अब यहां पे आपने देखा कि जो लिमिट्स थी दोनों ही लिमिट्स कैसी थी, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट थी। ठीक है, कैसी थी, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट थी। तो यहां पे अब हम चाहें तो पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ये लिमिट थी b1 b2 किसके लिए बोल रहा था, फॉर द कर्व y। ठीक है, तो ये y की लिमिट थी, तो यहाँ हम पहले y के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए करेंगे। यहाँ हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इट मींस इंटीग्रल b1 टू b2 इंटीग्रल a1 टू a2 फंक्शन ऑफ xy dx एंड dy। यानी अब यहाँ इंटीग्रेट करते टाइम हमको ऑर्डर से मतलब नहीं है, हम चाहें तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या चाहे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा आज के टॉपिक में, आज हमने सीखा कि डबल इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते टाइम हमारा सबसे मेन फोकस किस पे रहेगा, द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स और द नेचर ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, जो आपने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे टोटली डबल इंटीग्रल, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रल इज डिपेंड ऑन द लिमिट इन द रीजन। अब ये लिमिट 3 टाइप से आपको मैंने बताई, ये 3 टाइप जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हम पहले किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो इन द केस 1 अपन ने क्या बताया कि अगर आपकी वेरिएबल, इसकी वेरिएबल x की लिमिट्स कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और वेरिएबल y की लिमिट्स जो है वो कैसी हो, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x है, तो पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। इन सेकंड केस अपन ने जस्ट इसका उल्टा बताया है ना, और तीसरे केस में हमने बताया कि अगर दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हो जाती हैं तब हमको क्या करना है। तो ऐसे केस में हम ऑर्डर को ध्यान नहीं रखेंगे, वो हमारा जो है डिसीजन रहेगा कि पहले हम x के लिए इंटीग्रेट करें या y के लिए। किसी के लिए भी इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, चाहे पहले वेरिएबल x के लिए करें चाहे y के लिए करें, in both the case we get the same results. Okay, thank you. In the next class we will solve some numerical on this concept. Thank you.